नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले धराली के गांव में हुई है। पहले इसका थोड़ा सा मानचित्र में देख लेते हैं कि धराली गांव कहां पर है। आप यहां पर देखिएगा कि मैप में भागीरथी नदी के किनारे ये धराली गांव बसा हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो माउंटेन्स हैं बिल्कुल उनके बीचों बीच में ये जो गांव है बसा हुआ है। इसकी अगर आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो ऐसा है कि ये बिल्कुल नदी के किनारे और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक गांव है। तो हुआ कुछ ये था कि सुबह का समय था और जो पहाड़ है वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपने कामों में काफ़ी व्यस्त थे। कोई खेत में जा रहा था, कोई दुकान खोल रहा था, तो कोई सैलानी घाटी की खूबसूरती को देख रहा था। टूरिज़्म वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है तो लोग भी वहाँ पर आते जाते रहते हैं। लेकिन अचानक मौसम का रंग बदल जाता है और काले बादल आ गए और हवा जो है वो काफ़ी भारी हो गई। कुछ ही मिनटों में आसमान जैसे फट पड़ा हो, इतनी तेज़ बारिश होती है जैसे ऊपर से किसी ने लाखों बाल्टियां पानी एक ही जगह पर डाल दिया हो। और ये होता क्या है कि पूरा का पूरा मलबा जो है वो इस साइड से बहता हुआ इस धराली गांव की तरफ आता है। तो मतलब इसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये होता है कि एक छोटे से इलाके में बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए। धराली में 24 घंटे में लगभग 210 मिलीमीटर पानी जो है वो बरसा था। तो इस पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़कें, दुकानें, होटल और घर सब कुछ बह गया। इस आपदा में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 4 से 6 लोगों की मौत यहाँ पर बताई गई है। 100 लोगों के आसपास में लोग जो हैं वो अभी भी लापता हैं, क्योंकि जो मलबा है ना, जब ये पानी बहकर आया तो ये जो गांव का इलाका था, इस पूरे गांव के इलाके के ऊपर 50 से 60 फीट तक एक चादर जैसी यहाँ पर बन गई हो। तो सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर मदद के लिए पहुँचे, लेकिन मलबा इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर इनको पूरी तरीके से हटाने में काफ़ी समय इनको लग रहा है। अब एक चीज़ ये भी माइंड में आना चाहिए आपके कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। एक वजह तो सभी के मन में आती है कि ये जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज काफ़ी हो रहा है, लेकिन सिर्फ मौसम ही जिम्मेदार नहीं है, हम इंसान भी गलती कर रहे हैं। अगर हम पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए नदियों और ढलानों के बिल्कुल पास, अब आप देखिएगा कि नदी है, इस नदी के पास में अगर घर और होटल्स बनाए जाएंगे तो एक ना एक दिन तो ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ही जब इन इलाकों में जरा सी बाढ़ या फिर कभी लैंडस्लाइड होता है तो भारी तबाही हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सरकार को यहाँ पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं कि पहाड़ी इलाके और नदियाँ हैं इनके आसपास में जो रिहायशी हैं उनको, उन जैसे घरों को यहाँ पर ना बनाया जाए। कंस्ट्रक्शन के नियम बहुत ज़्यादा सख्त हों और पुराने खतरनाक इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पुनर्वास के लिए भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नियम तोड़ेंगे तो जो प्रकृति है ना, उसकी ताकत के सामने इंसान की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। वो सब कुछ एकदम ख़त्म कर डालती है। और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि धराली से होता हुआ ये जो जगह है हरसिल वैली, यहाँ तक इम्पैक्ट था। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिला है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन यही होगा कि अगर आप पहाड़ों में रहते हैं या फिर वहाँ घूमने जाते हैं तो मौसम और जो इलाके की स्थिति है उसको कभी हल्के में ना लें। सुरक्षित दूरी अपनाएं, नियमों का पालन करें और प्रकृति को जगह दें ताकि वो हमें जीवन दे सके, विनाश नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जब पहाड़ों पर हम जब प्लेन में रहते हैं तो जब बारिश होती है तो हम इस को थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो ऊपर से जब पानी आता है तो उसकी रफ्तार बहुत ही तेज़ होती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन आप समझ सकते हैं कि जब ढलान से पानी इतनी तेज़ आ रहा है तो वो कितनी ज़्यादा नुकसान करेगा, कितना ज़्यादा डैमेज करेगा। तो इतने सारे लोग यहाँ पर लापता हो गए और पल भर में ही बिल्कुल उफान आ जाता है। ठीक है, सड़कें जो हैं वो यहाँ पर जो बनाई जाती हैं वो भी फट जाती हैं और बहते पानी के साथ में केवल मिट्टी, रोड़ी, यही सब जो है दौड़ता है और जितना भी कंस्ट्रक्शन जो जगह जगह दिखती है उन सबको ये अपनी चपेट में ले लेता है। तो चाहे वो गांव का कोई भी घर हो, दुकानें, होटल और सब कुछ यहाँ पर बह जाता है। तो ऐसी ही घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। और धराली की जो घटना है ये भी हमें याद दिलाती है कि 2013 के केदारनाथ हादसे की, जब एक बड़े क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर टूटने से हज़ारों लोग मारे गए थे। दोनों घटनाओं में एक ही समान बात थी, पानी का वो बेकाबू रूप जिसे रोकना इंसान के बस में नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि क्लाइमेट चेंज को हमेशा दोषी ना बनाया जाए। ऐसी स्थितियाँ जहाँ पर रहने के लिए अनुकूल नहीं है तो वहाँ पर लोग थोड़ा सा बचें और इन जैसी जगह पर
मौसम ख़राब हो तो हमें घूमने भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब वो अपना रुद्र रूप दिखाती है ना, तो इंसान की जो सारी ताकत है वो एक तरीके से ख़त्म पड़ जाती है, छोटी हो जाती है। तो सावधानी रखिएगा। आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।